हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेके आए हैं एचपी टेट के लिए आपकी सेकंड करंट अफेयर की सीरीज़। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम में और अगर आपको टीएसटी कमीशन का एग्ज़ाम जो आगे आएगा उसके लिए भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। और साथ ही साथ ये पुलिस के लिए भी अभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट्स बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अवार्ड से। सबसे पहला अवार्ड है आपके पास दादा साहब फाल्के अवार्ड। कौन सा अवार्ड आपका? दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए टेट के एग्जाम में यहाँ से आप अगर देखेंगे 2015 से लेके 2019 तक लगातार क्वेश्चन आया है आपके पास दादा साहब फाल्के अवार्ड का। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले ये किस क्षेत्र में दिया दिया जाता है? तो इस सिनेमा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है आपके पास? दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। भारत का ये सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में। यह पुरस्कार केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है सबसे पहले किससे संबंधित है? ये सिनेमा के क्षेत्र से। कौन देता है इसको? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है। ठीक है। और वर्तमान में हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय कौन है? कौन संभालता है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है जी। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है। अब आपके पेपर में एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारतीय सिनेमा के जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक या पितामह। ठीक है। चलिए, दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी। एक मूक फिल्म थी और 1912 में आई थी। 1912 और 13 के बीच में आई थी। तो याद रखिएगा, अगर ऑप्शन 1912 नहीं होती है तो 1913 भी हो सकती है। तो 12 और 13 के दशक के बीच में बनी थी, तो आपको याद रखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। 1931 में आई थी आलम आरा। ठीक है। तो दादा साहब फाल्के के आप फोटो से याद हो जाएगा आपको कि दादा साहब फाल्के ने पहली मूवी कौन सी बनाई थी? जो पहली फिल्म बनाई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, जो पहली मूक फिल्म थी। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र किसके द्वारा बनाई गई थी? दादा साहब फाल्के। ठीक है। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? 1931 में आलम आरा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं। साथ में एक स्वर्ण पदक, कमल और एक शॉल दी जाती है। ठीक है। तो हाल ही में पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? देविका रानी को। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? देविका रानी को। ये आ सकता है कि पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया था? तो 1969 में। ठीक है। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद, किसको दिया गया था? पृथ्वीराज कपूर को। ठीक है। पृथ्वीराज कपूर को क्या मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है। जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कोई करंट अफेयर की जो भी नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है इस बार 91वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो इस बार जो मिला है वो है रजनीकांत को। याद रखेंगे, रजनीकांत को मिला है 91वां 51th दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है। तो 2019 का पुरस्कार था ये जो अब दिया गया है। ठीक है। तो उनको सम्मान किया गया है, रजनीकांत को। ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि अभी तक किस किस को मिल चुका है? देविका रानी। मैंने कुछ मेन मेन जो लिए हैं उनको याद रखना है आपने, क्योंकि पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है कि बताइए इनमें से किस किस किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है। तो आपको कुछ मेन मेन जो हस्तियाँ हैं मैं उनके नाम बता रहा हूँ। हस्तियाँ तो सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मेन है तो वो आपको याद रखनी है। देविका रानी, लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, दिलीप कुमार, प्राण, के विश्वनाथ, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत। ठीक है। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है कि 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? ये 50वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है। 91वां रजनीकांत को। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, तो आपको उसको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले मूक फिल्म कौन सी आई थी आपके पास? आई थी राजा हरिश्चंद्र। और चलते बोलती हुई फिल्म कौन सी आई थी 1931 में? आलम आरा। ठीक है। इस बार 91वां किसको दिया गया है?
तो ये दिया गया है रजनीकांत को। ठीक है, और 50वां किसको दिया गया था? ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड वैसे अभी तक पेपर में इतना पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो पेपर सेटर होता है वो क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है आपको क्वेश्चंस के लिए। वो दादा साहब फाल्के की जगह पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दे देगा। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म किसको मिली है? पैरासाइट को। फिल्म किसके लिए मिली? तन्हाजी को। अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो पैरासाइट, और भारतीय फिल्म की बात करेंगे तो तानाजी। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पादुकोण और वेब सीरीज कौन सी है? स्कैम 1992। ठीक है, तो इनको क्या मिला है आपके पास? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड किसके लिए मिल जाता है? फिल्म के लिए या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होता है अपने सिनेमा में। तो ये एक्चुअली भारत का नहीं है, ये अवार्ड ये है बाहर, भारत से बाहर इंटरनेशनल अवार्ड है। तो आइए देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, द फादर फिल्म के लिए किसको मिला है? एंथनी हॉपकिंस को। अभिनेत्री कौन सी है? फ्रांसिस मैक्डोरमंड। ठीक है, नोमैडलैंड के लिए मिला है इनको। सहायक अभिनेता कौन से हैं? डैनियल कालुआ। ठीक है जी, और अभिनेत्री कौन सी हैं आपके पास? सहायक अभिनेत्री तो यूह जंग योन। ठीक है, ये फिल्म मीनारी के लिए। तो आपको बस ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, मेन मेन ये है, ये तीन आपको याद रखने हैं। ठीक है, इससे ऊपर पेपर में प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर से मैं आपको याद कराता हूँ, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि क्या हो, आपको कोई भी नोटिफिकेशन सेट्स गुरु की तरफ से मिले तो आपको पता चल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार किस किस को मिला है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको मिली है? उत्तर प्रदेश को। और दूसरा स्थान मिला है त्रिपुरा की झांकी को। बस आपको ये याद करना है, आपको और कुछ भी याद नहीं करना है। हो सकता है यहाँ से प्रश्न हो भी सकता है बने और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्या था? गांधी पुरस्कार। तो 2019 के लिए किसको मिला था? सुल्तान काबूस बिन सईद को, ओमान के हैं ये। ठीक है, और 2021 में किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार। इसमें मिस यूनिवर्स कौन बनी है आपके पास? एंड्रयू। ठीक है, एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हेल करती हैं, तो मिस यूनिवर्स इस बार कौन बनी है? एंड्रिया मेजा। और फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? मनसा वाराणसी की, तेलंगाना की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मनसा वाराणसी तेलंगाना से हेल करती हैं, ये बनी है फेमिना मिस इंडियन वर्ल्ड। और मिस यूनिवर्स कौन बनी है? एंड्रिया मेजा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये देखिए सबसे मेन चीज है खेल रत्न पुरस्कार। पहले इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन हमारा ओलंपिक्स में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हॉकी में करने के कारण इनका नाम क्या चेंज कर दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न से क्या हो गया? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये वाला कि जो ये पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, पहली चीज। ठीक है, इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से थे आपके पास? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य रहे हैं। ठीक है, इनको हॉकी का जादूगर भी बोला जाता था। ठीक है, यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा जो आपको पुरस्कार है प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, ठीक है, एक पत्र और एक 25 लाख नगद राशि दी जाती है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। ठीक है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसको मिला था विश्वनाथ आनंद, चेस से संबंधित हैं, उनको दिया गया था। अब यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज आया है, और राजीव गांधी पुरस्कार से आपके टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता था। तो अब ये क्या बन गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसके बदले रखा गया है इसे नाम? ये पूर्व जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसकी जगह पे मेजर ध्यानचंद रख दिया गया अवार्ड का नाम। ठीक है, और ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी ने जीता था इसको, चेस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे? इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता था।
ठीक है, और 3 बार जो हॉकी हमारी टीम जीत चुकी है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, उसमें इनका सबसे बड़ा मेजर रोल रहा है। तो इस बार किस-किसको मिल रहा है? नीरज चोपड़ा को, रवि कुमार ढैया को, ठीक है, लवलीना को, पीआरसी राजेश को, अवनी को, सुमित अंतिल को, प्रमोद भगत को, कृष्णा नागर को, मनीष नरवाल को, मिताली राज को, सुनील छेत्री को, मनप्रीत सिंह को। तो मेन आपको जो नाम याद रखने के, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो 12 खिलाड़ियों को मिल रहा है। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार ढैया, लवलीना, अवनी, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह। ये आपको बहुत मेन याद रखने हैं और इनके स्पोर्ट्स भी याद रखने हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार हम दिया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा दिया जाता है? ये खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1991 से लेकर 1992 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत से पहले अर्जुन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, और प्रथम किसको दिया गया था? एम आरोन को दिया गया था। तो इसमें कम से कम आपके पास कम से कम 20+ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं बनता आएगा कि अर्जुन पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो पहले ये पता होना चाहिए, किसके द्वारा दिया जाता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ये पता होना चाहिए, और सबसे पहले किसको मिला था ये पता होना चाहिए। अब आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? ये कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आता है पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो कोच के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये गुरु द्रोण द्रोण के नाम पे रखा गया है। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, जो प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र थे। ठीक है, तो गुरु द्रोण जिन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी, कर्ण को शिक्षा दी। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार उनके नाम पे रखा जाता है। तो कोच के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा हर एक चीज़। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी इशू आता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आता है ध्यानचंद अवार्ड किस किस को मिलेगा। तो ध्यानचंद अवार्ड जो है वो मिलेगा लेख केसी को बॉक्सिंग के लिए, अभिजीत कुंते को चेस के लिए, रविंदर सिंह गर्चा को हॉकी के लिए, विकास कुमार कबड्डी के लिए और सज्जन सिंह कुश्ती के लिए। तो ये बहुत बड़ा नाम है, सज्जन सिंह एक विकास कुमार, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, हॉकी का देविंदर सिंह गर्चा, क्योंकि हॉकी इस बार बहुत फेमस हुई है, तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है आपका? भारत का भारत रत्न। तो यहाँ से भी प्रश्न एक बन सकता है। ठीक है, ये कला साहित्य और विज्ञान की उन्नति की दिशा में असाधारण सेवा और उच्चतम क्रम की सार्वजनिक सेवा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कौन सा? भारत रत्न। एक जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कला और साहित्य और विज्ञान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले इसको 1954 में लागू किया गया था। ठीक है, और पहले भारतीय कौन थे जिनको मिला था? ये चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, वैज्ञानिक थे, इनको मिला था। ठीक है, ठीक है, और सबसे पहली बात है इसके बाद किसको मिला? एक देशीयकृत भारतीय नागरिक मदर टेरेसा को दिया गया उसके बाद। ठीक है, और 2 गैर भारतीय खान, अब्दुल गफर खान और नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आपको प्रश्न अगर मैं आपको बता दूं तो केबीसी में इस बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया था कि वो कौन से गैर भारतीय हैं जिनको क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो ये कौन है? अब्दुल गफर खान और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। पहले इनको मिला था, बाद में इनको दिया गया। ठीक है, अभी तक ये पुरस्कार 48 विभूतियों को दिया जा चुका है। 48 विभूति ऐसे हैं, लोग ऐसे महानुभाव हैं जिनको ये भारत रत्न दिया गया है। अंतिम बार 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है, अभी उस 2020 और 21 में कैंसिल हो गया, तो अभी तक कोई नहीं दिया गया है। तो अभी तक किसको दिया गया था? नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। सबसे युवा व खेल जगत से संबंधित प्रथम व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार 2015 में प्रदान किया गया था। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप याद रखेंगे। भारत रत्न के ऊपर से एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है ओलंपिक से, एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है आपका जो हमने स्टार्टिंग में अभी किया है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका उनसे बनेगा। ठीक है, तो अवार्ड्स से जो मेन मेन चीज़ें हैं, मैंने अवार्ड्स की आपको सारी कराई हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड्स करवाए आपको, ध्यानचंद पुरस्कार करवाया, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये आपने क्या कर लेने हैं? अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पेपर में एक क्वेश्चन जरूर जरूर बनेगा।
और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सो डैट कि आपको नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है, आप हमारी ऐप द हिमालय नोटबुक भी डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी, साथ ही साथ आपको वीडियोस को देखने का ऑप्शन भी मिलेगा, और क्या मिलेगा, आप लाइव क्लासेस को भी लगा सकते हैं। तो होप सो आप यहाँ तक ये याद कर लेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था अवार्ड्स का, यहाँ से पेपर में आपके पास एक या दो क्वेश्चन जरूर जरूर बनेंगे, तो प्लीज़ काइंडली इन्हें याद कर लीजिएगा।